जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि आपकी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस इन तीनों की वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म भरे जा चुके हैं ही काफी पहले और प्री का एग्जाम हो भी गया है। बहुत दिन से इंतजार था, सब लोग कर भी रहे थे, लेकिन इस बार जब एग्जाम मतलब फॉर्म आया, नोटिफिकेशन आया, तो पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ था। जैसा कि जानते हैं आप कि 2 बार में परीक्षा है, एक आपका प्री है, मेंस है। तो प्री और एग्जाम के फिर इंटरव्यू की बात तो खैर अलग कहानी है, वो तो मेंस के बाद की बात है। आपका कुछ में है, कुछ में नहीं है। हर तरीके के पोस्ट आए हैं, जिसमें आपका केवीएस में आपका पीआरटी भी है, टीजीटी भी है, पीजीटी है, प्रिंसिपल है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, और इसमें आपका एनवीएस में तो पीआरटी होता नहीं है। ईएमआरएस में भी पीआरटी नहीं होता, पीआरटी तो केवल केवीएस के लिए था, जिसमें एग्जाम केवीएस एनवीएस का एक साथ फॉर्म भराया था और ईएमआरएस का अलग से फॉर्म भराया था। पैटर्न दोनों का मिलता जुलता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा फर्क है। आपका ईएमआरएस में 40 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है और 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 40 ऑब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव। और केवीएस एनवीएस में जो आपका है वो क्या है, 10 सब्जेक्टिव है और 60 ऑब्जेक्टिव है। मतलब 100 की कहानी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 नंबर का, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का है और सब्जेक्टिव वाला जो है वो 4 नंबर का है। तो ऑब्जेक्टिव तो सब लोग किए ही हुए हैं, ऑब्जेक्टिव तो हर एग्जाम है कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव की तो आदत है। आपको यहाँ सब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव की आदत थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब लगभग आज के सीन में देखें तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स कुछ ही जगहों पे, एक आध जगह भी है, आपका अदरवाइज है नहीं। अब लेकिन आपको इस पैटर्न पे करना होगा, और आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अब जब भी होगा आपका क्या होगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, और लगभग अब हर एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव आने की उम्मीद है, लगभग एग्जाम्स में, ज्यादातर एग्जाम्स में। तो आप जितना भी है आपको सब्जेक्टिव को भी देख करके चलना पड़ेगा। तो जो आप लोग के मैसेजेस से हमें पता चल रहा है, चाहे यूपी के हों चाहे अदर स्टेट के हों, सबके साथ सर ऑब्जेक्टिव तो चलिए हो जाएगा, सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हम कहां से करें और कैसे करें। सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले लगभग मिलता जुलता सिलेबस ईएमआरएस, केवीएस, टीजीपीए, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस का, मतलब दोनों केवीएस एनवीएस तो एक ही साथ हो रहा है आपका। तो जिसमें आपका क्या है, ईएमआरएस हो चाहे केवीएस एनवीएस हो, उसका सिलेबस जो है आपका 9, 10th और 11th, 12th सब मिला करके है आपका। मतलब लगभग अगर कह सकते हैं ईएमआरएस में आपका 60% आपका 9, 10th का है, 40% आप मान के चले 11th, 12th वाला है। और केवीएस एनवीएस टीजीटी में लगभग आप कह सकते हैं थोड़ा सा उल्टा है आपका, ठीक है, थोड़ा 9, 10th का पोर्शन ज्यादा है और 11, 12th का थोड़ा सा कम है, लेकिन है मतलब 9 से लेकर के 12 तक चीजों को प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। पूरी तरह से ना तो 11, 12th वाला या पूरी तरह से ना तो 9, 10th वाला। तो 9, 10th वाला तो लगभग पूरे तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग 9, 10th वाला तो सब में कवर करना। 11, 12th में कुछ पोर्शंस कवर करना है आपको। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, मतलब केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस। पीजीटी की बात करें तो टोटल जो है आपका सिलेबस की बात करें तो आपका एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहा है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल अप एंड डाउन जरूर आपका रह सकता है, लेकिन फॉलो वही कर रहा है। मतलब वही सेट थ्योरी, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, 3D, ट्रिग्नोमेट्री, आपका ये चीज आपका कवर करना है। अगर टीजीटी वाले में बात करें तो कैलकुलस वहां भी है आपका, ठीक। अलजेब्रा के सारे पोर्शंस नहीं है, मतलब उतना ही है जितना 9, 10th वाले पोर्शन। कैलकुलस है, कैलकुलस 9, 10th में तो होता नहीं है, लेकिन 11, 12th में तो कैलकुलस आपको टीजीटी के लिए भी कवर करना है, पीजीटी के लिए भी कवर करना है आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है, 9, 10th में आपका पॉलिनोमियल हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी 9, 10th वाला पोर्शन टीजीटी में है, और आपका पीजीटी में वो पोर्शन इंक्लूड करते करते 11, 12 तक आपका आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स के साथ भी यही बात आपकी हो जाती है, 9, 10th में भी है और 11, 12th में भी है आपका। तो वो भी दोनों को कवर करना पड़ेगा। 11, 12th वालों को, पीजीटी वालों को थोड़ा ज्यादा कवर करना होगा, टीजीटी वाले को कम कवर करना होगा। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस आपका 9, 10th में थोड़ा बहुत है, 11, 12th में डिटेल्स है आपका, लेकिन टीजीटी के लिए भी आपको मैट्रिसेस
पूरा कवर करना होगा। 11th-12th वाला तक पूरा सिलेबस में है, या क्या कहें ग्रेजुएशन तक की चीजें हैं, ग्रेजुएशन तक की, मतलब अगर जेई तक का सिलेबस रैंक वगैरह निकालना हो तो आप क्या करना, 9th-10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ बोर्ड में है आपका, सब बोर्ड में वो है भी नहीं आपका, लेकिन 11th-12th में भी और खास करके ग्रेजुएशन में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो आपको जब भी है कि जो भी चैप्टर है आपका, जैसे मैट्रिसेस ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं, लेकिन उसका लेवल जो रखा गया है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। कैलकुलस भी जैसा कि जानते हैं हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, तो भले वो 11th-12th का ही पार्ट करना है, लेकिन लेवल उसका ग्रेजुएशन तक का आपका रह सकता है। तो इस तरह से चीजों को आपको लेकर के चलना। अब करेंगे कैसे, सवाल उठता है कि सर करेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम टीजीटी की बात करें। सबसे पहले अगर हम टीजीटी की बात करें, क्या क्या है, केवीएस, एनवीएस, और फिर आपका क्या, ईएमआरएस। जनरली जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये भी एग्जाम देना है और ये भी एग्जाम देना है टीजीटी वाले के लिए, टीजीटी के, ठीक है। तो टीजीटी के लिए जब आप करेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो जरूर आप कवर करेंगे, कुछ कवर करें चाहे ना करें, सबसे पहले एनसीईआरटी तो आपको कवर करना ही करना है। 9th-10th, 9th प्लस 10th का तो करना ही करना है, और साथ ही साथ 11th और प्लस 12th वाला टोटल पोर्शन नहीं, ये आपका क्या है, टोटल पोर्शन इसका नहीं करना है। इसका कौन सा पार्ट करना, जैसे कैलकुलस है आपका, कैलकुलस आप पूरा कवर करेंगे, कैलकुलस मेन कैलकुलस ही है। अलजेब्रा में क्या है, मैट्रिसेस वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, कैलकुलस है। अलजेब्रा में मैट्रिक्स वाला पार्ट है आपका, बस इतना, और एक आध चैप्टर स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है आपका। ये सारी चीजें आपको 11th-12th तक के लेवल तक को आपको लेकर के चलना होगा। तो आपका क्या है, एनसीईआरटी 9th, 10th, 11th, 12th ये तो आपको पूरा ही कवर करना है, चाहे इसका पॉलिनोमियल वाला पार्ट हो, क्वाड्रेटिक, हाँ इसी में फिर आपका क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आपको पूरा कवर करना है। 9th, 10th क्वाड्रेटिक का पार्ट पूरा कवर करना है, क्वाड्रेटिक 9th, 10th में पढ़ते हैं, 11th, 12th में पढ़ते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट इसमें पूरा कवर करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट आपको कवर करना है। 9th, 10th में जैसे पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल आपको करना है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये सारी चीज। ज्योमेट्री में आपका क्या है, ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है। मेंसुरेशन आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो भी पूरा कवर करना है, ठीक है। मतलब एरिया और वॉल्यूम दोनों, एरिया वॉल्यूम वो ग्राफ वाला नहीं, ग्राफ में भी हम एरिया वॉल्यूम नाम से चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, एरिया अंडर कर्व का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला हमारा। लेकिन यहाँ 9th, 10th वाला की कहानी फिर अलग हो जाती है। 9th, 10th वाला मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल निकालना भी, और आपका क्या है, आयतन निकालना भी, जिसमें आपका क्वाड्रिलेटरल का हो गया, फिर आपका क्या हो गया, कोन का हो गया, सिलेंडर का हो गया, सेमी स्फीयर का हो गया, स्फीयर का हो गया, इन सारे फ्रस्टम का हो गया, ये सारे मतलब 9th, 10th में जितना पोर्शन है वो आपका। तो ये सारी चीजें आपको टीजीटी में कवर करना होगा। अब एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे। अब सवाल उठता कि एनसीईआरटी का सब करें चाहे ना करें, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इसको आपको सीबीएसई ही कंडक्ट, केवीएस, एनवीएस करा रही है, तो एनसीईआरटी पे उनका जोर रहेगा ही रहेगा। तो इसके अलावा, एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कवर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो आप क्या है, सीडीएस एग्जाम एक होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस के एग्जाम का नाम आपने सुना होगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके लिए बुक्स आता है, आप चाहें तो अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत प्रकाशन की, आपका अरिहंत प्रकाशन वाली आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये कवर करते हैं अरिहंत वाला, तो ये 9th, 10th वाला पोर्शन और कुछ हद तक 11th वाला, मतलब कैलकुलस तो आपको नहीं मिलेगा इसमें,
मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा, बाकी आपका सब मिल जाएगा। ज्योमेट्री हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लॉग हो गया, मेंसुरेशन हो गया, वो सब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, वो सारी चीजें इसमें आपको इस वाले मिल जाएगी। तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस यहां पर इससे रिलेटेड हो जाएगा, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, क्योंकि लेवल भी इसका ठीक ठाक रहता है, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको फास्ट भी करना होगा और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी स्ट्रांग रखना होगा, ये चीज है। तो अब दूसरा अब बात करें हम पीजीटी वाले पे, दूसरा आप बात करें पीजीटी का, पीजीटी केवीएस, फिर आपका केवीएस एनवीएस, और साथ ही साथ आपका क्या ईएमआरएस, ईएमआरएस की बात करें तो ये भी आपको इस एनसीईआरटी ही फॉलो करता है। मतलब चैप्टर तो सारे वही रहेंगे, सेट थ्योरी हो गया, कैलकुलस में फंक्शन, डिफरेंस फंक्शन में हो गया, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा में सारा चीज आपका आ जाता है, सेट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, ये सारे डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस हो गया आपका, ये सारी ज्योमेट्री में भी आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स आपका, मतलब जितना 11th 12th का है वो टोटल इसमें कवर करना है, लेकिन अप टू ग्रेजुएशन लेवल, अप टू क्या, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब टॉपिक यही रहेगा, ऐसा बोले ना कि कैलकुलस तो ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं और +2 में भी है, तो टॉपिक +2 वाला है, लेकिन लेवल उसका अप टू ग्रेजुएशन लेवल पूछ सकता है आपका। तो यहां भी आप एनसीईआरटी पे आप पूरी तरह से फोकस करेंगे, एनसीईआरटी 11th और 12th वाले, 9th 10th में 11th एंड 12th वाले को फोकस करना है, खास करके मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है। ठीक है, थ्योरी आप एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, थ्योरी आप एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि हम सोचे कि खाली एनसीईआरटी पढ़ करके हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, तो एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी मतलब पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी में जो चीज एक लाइन में कह के निकल जाता है, उसी को डिटेल में अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो कम से कम 10 पन्ने में लिखा रहता है, कम से कम। तो एनसीईआरटी से पूरी मैथ्स आपकी तैयार तो नहीं होगी। हमने क्या बोला, इसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जो 15 क्वेश्चन आपका ईएमआरएस में पूछेगा और 10 क्वेश्चन जो आपका केवीएस एनवीएस में पूछेगा, वहां पे चूंकि सीबीएसई इसको कंडक्ट करा रही है, तो हमेशा सीबीएसई एनसीईआरटी पे फोकस करती है। तो जो हर चैप्टर में लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया रहता है या उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं आपके, वो आप एटलीस्ट जरूर कर लेंगे और उसको 2 बार 3 बार 4 बार कर लेंगे, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें जहां तक उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका वहीं से पूछना है। फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, जेई मेंस वाला, जेई मेंस की अगर बात करें तो जेई मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप कहेंगे सर जेई मेंस में सब्जेक्टिव तो पूछता ही नहीं है हमारा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं इंटीजर टाइप के रहते हैं। क्या रहते हैं, इंटीजर टाइप का, मतलब उसका मान 0 1 2, मतलब फ्रैक्शन में उसका नहीं आ सकता, पॉइंट में नहीं आ सकता, हमेशा पूर्णांक में उसका आंसर आता। तो कहने को तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जब तक पूरा उसको सॉल्व नहीं किया जाता फिर दिक्कत होती। तो एक घुमा फिरा करके ऑब्जेक्टिव में पूछने का तरीका जरूर है, लेकिन रहता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका। तो उसके लिए जेई मेंस वाला कम पेपर तो आप कम से कम कर ही लेंगे, कम से कम 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स का वो क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। साथ ही साथ पुराने जमाने में आईआईटी में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब सब्जेक्टिव पैटर्न ही होता था। अब तो खैर 20 साल 25 साल से ऑब्जेक्टिव ही खाली है, लेकिन पुराने जमाने में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता था, और आज के डेट में भी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो आईआईटी वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 10 साल का, आईआईटी जेई वाला जो आपका था, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उस जमाने में जब वो, अब कहो सर इतना तो आईआईटी में कहा है, तो मेरे भाई मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आईआईटी एडवांस वाला पूछेगा। आज की डेट में आईआईटी एडवांस भी तो सब ऑब्जेक्टिव ही हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है।
तो पुराने जमाने में जो सब्जेक्टिव पूछा जाता था उस जमाने के लिए वो बड़ा कठिन क्वेश्चन था, बड़ा टफ क्वेश्चन था। लेकिन आज के जमाने के लिए अब इतना समय बीत गया ना भाई, तो नए नए क्वेश्चन पूछने के भी तरीके आपके आ गए। तो आज के जमाने के लिए वो उतना कठिन नहीं रह गया, उतना कठिन वो नहीं रह गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर कठिन हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आज के जमाने में इतनी बार उसको पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है कि अब चीजें वो आसान हो गई हैं। जैसे होता है ना कि कोई क्वेश्चंस को आप पहली बार देखते हो तो बड़ा कठिन लगता है, और खास करके आईआईटी तो भाई बदनाम ही उसी के लिए है कि जीवन में बच्चा पहली बार ही उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में ही देखता है। आज भी जेईई एडवांस के साथ वही दशा है आपका। तो लेकिन अब चूंकि वो 15-20 साल पहले हो चुका है, 20 साल से ऊपर उन क्वेश्चंस को हो गए, तो आज की डेट में वो उतना कठिन नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी है, जितना भी है, हमेशा एग्जाम से ज्यादा लेवल का ही प्रिपरेशन करके रखना, कम लेवल का तो नहीं रखना हमारा। और 20-20 क्वेश्चन है, 10 साल का करेंगे, 200-250 क्वेश्चन उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन की बात अगर करेंगे आप, तो उसमें भी ये आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। तो इतना सारा चीज इसके लिए, इसके प्लस आपका है एनडीए वाला। एनडीए के जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी एनडीए का सिलेबस है वो एकदम सेम केवीएस पीजीटी, केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस की पीजीटी का जो भी सिलेबस है 100% वो एनडीए वाला, 100 मतलब 99%। एक आध चैप्टर इधर उधर है आपका, जैसे इसमें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह नहीं है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें नहीं है हमारा। तो एक आध चैप्टर का इधर उधर है, बाकी हम कह रहे हैं कि 95 से 100% सिलेबस आप कह सकते हो इससे मिलता जुलता। एक आध चैप्टर, मतलब वो एक आध चैप्टर जो अलग है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें पूछ ही ले आपका, ठीक है। तो लगभग सिलेबस उससे मिलता जुलता, तो इससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस आपकी केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस के लिए हो जाएगी। बाकी आप सब्जेक्ट एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हो, बाकी 11th-12th की आप आरडी शर्मा या जो भी स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं थ्योरी के लिए, वो चीज आप कर सकते हैं, कवर हो सकता है। आप यहां ज्वाइन किए हो तो यहां से आपको सारे नोट्स वगैरह मिलते ही मिलते हैं। अब यहां बात है कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो कैसे मैं कराऊंगा। जैसे देखिए केवीएस एनवीएस में, केवीएस एनवीएस में टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, दोनों का मैं बैच अलग अलग तो बना सकता हूं, लेकिन दोनों बैच को साथ में ही रखा गया है टीजीटी पीजीटी को। क्यों भाई? मतलब वो अपने फायदे के लिए नहीं, वो आपके फायदे के लिए रखा गया है। संस्था को अगर कहे कि टीजीटी का अलग एडमिशन लीजिए, पीजीटी का अलग ले लीजिए, तो उनको दिक्कत नहीं, उनके लिए फायदा ही फायदा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो टीजीटी भी भरे हैं, पीजीटी भी भरे हैं, टीजीटी भी निकला होगा, पीजीटी भी निकलता है उनका। अब दोनों एग्जाम देना चाहेंगे, तो पता चला कि अगर टीजीटी पीजीटी दोनों अगर देना है तो 2 बैच में उन्हें एडमिशन चाहिए, टीजीटी में भी चाहिए, पीजीटी में भी चाहिए। सिलेबस 40% दोनों का सिलेबस सेम है, वो टीजीटी में पूछा जाना, पीजीटी में पूछा जाना, तो उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए टीजीटी पीजीटी बैच दोनों साथ में रखा गया है। सिलेबस आपको आपके पास है ही, आप कहेंगे तो सिलेबस का भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि केवीएस एनवीएस के टीजीटी में क्या है, ईएमआरएस के टीजीटी में क्या है, केवीएस एनवीएस के पीजीटी में क्या है, ईएमआरएस के पीजीटी में क्या है। तो थोड़ा सा बस अगर आपको कष्ट करना होगा, उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ उठानी होगी जो केवल टीजीटी देंगे या केवल पीजीटी देंगे उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लेंगे तो वो नुकसान होगा, उनके लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा। अगर वो पढ़ना चाहे पीजीटी वाले टीजीटी वाले चैप्टर तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़ें, या टीजीटी वाले में है और पीजीटी का जो कुछ टॉपिक्स जाता है आपका जो अलग है, वो अगर पढ़ना चाहे तो इस एग्जाम में नहीं, बाकी एग्जाम्स में तो काम करेगा ही करेगा आपका, ठीक है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह जो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी में तो उसकी जरूरत, प्रोबेबिलिटी तो सब में है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन केवीएस एनवीएस में है, लेकिन केवीएस एनवीएस के टीजीटी में नहीं है, लेकिन ईएमआरएस के टीजीटी में है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ईएमआरएस भी देना होगा, तो पता चला ईएमआरएस टीजीटी का अलग बैच लें, ईएमआरएस पीजीटी का अलग लें, केवीएस टीजीटी का अलग लें, केवीएस पीजीटी का अलग लें। तो पता चला यार मतलब थोड़े से के लिए उनको क्या है, बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा ना। तो वो हमारे, मतलब मैं जो समझा
मैं जो समझा कि इस तरह से चीजों को की जाए तो थोड़ा सा बच्चों की मदद हो जाएगी, एक में सब कुछ उनका हो जाएगा। एक में केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी भी तैयार हो जाएगा, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी भी आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो मैं ये सोचा हूं, मैंने अभी तक यही प्रोग्राम बनाया आपके बैच के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये फ्रूटफुल नहीं रहेगा हमारे लिए, तो आप कमेंट में लिख करके बता देंगे। अगर 50% से ज्यादा कमेंट में अगर आता है कि नहीं सर टीजीटी का ईएमआरएस टीजीटी का आप अलग से बैच दीजिए, हमको ईएमआरएस पीजीटी का अलग से दीजिए, केवीएस एनवीएस टीजीटी का अलग से दीजिए, केवीएस एनवीएस पीजीटी का अलग से दीजिए, तो 4 अलग अलग बैचेस बना दिए जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संस्था का तो बल्ले बल्ले है, उनको तो कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। अरे एक बच्चा 4 जगह एडमिशन लेता है तो 4 बार फीस आती है, तो उनको कौन सा दिक्कत है भाई, उनको कौन सा दिक्कत है। तो ये सारी तो, लेकिन आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो वो कर दिया जाएगा। और अगर मेरे हिसाब से चलते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी अगर साथ में रहने दें तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा। इसमें आपको तैयार तो ये ऑब्जेक्टिव तो तैयार होगा ही होगा, साथ ही साथ के सब्जेक्टिव भी इसमें आपको तैयार कराया जाएगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर तो आपको लास्ट में खैर दिए ही जाएंगे, जैसे ही डेट आती है मॉडल पेपर भी जाना आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले ही यूट्यूब पे कराएंगे। यूट्यूब पे भी आपकी कुछ क्लासेस आपकी जाती रहती है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका है, आप इसको कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 96 28 95 92 37 9628959237 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए। साथ ही साथ ऑफलाइन अब कुछ बच्चों की डिमांड, अब जैसा कि जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी अब आपके लिए ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गई है, आप ही लोग के कहे अनुसार, आप ही लोग के डिमांड पे। तो ऑफलाइन आप आना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 79 91 95 92 37 पे। तो उम्मीद करते हैं मैं जैसा आप कहोगे मैं उसी हिसाब से कह दूंगा। जो मेरे मन में बात थी, जो मैंने सोचा था, वो बात मैंने यहाँ कही है। आपको लगता है कि नहीं दूसरे हिसाब से होना चाहिए, तो ज्यादातर बच्चों का अगर यही होगा तो मैं उसके हिसाब से कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से बेनिफिशियल आपके लिए वही रहेगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। लेकिन भाई जो मैं कहूं वही सही हो, मैं जो करूं वही सही हो, वो हमेशा सही तो नहीं हो सकता है। आप भी हो सकता है, आप भी कुछ सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ अगर आप सिलेबस कहें कि नहीं सर सिलेबस पूरा डिटेल से एक दिन आकर के बता दीजिए, तो वो भी साइट पे तो है ही, यहां भी आकर के मैं आपको एक बार फिर से पूरा डिटेल से केवीएस का भी, केवीएस एनवीएस का भी और ईएमआरएस का भी अलग अलग सिलेबस बता दूंगा। तो जल्दी से एक बार आप कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा आएगा तो मुझे ज्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगा, उस हिसाब से मैं निर्णय ले पाऊंगा। बाकी क्लासेस तो स्टार्ट है ही आपकी। टीजीटी के जो एक्स्ट्रा हैं वो 1 फरवरी से अभी तो कॉमन चल ही रहा है। टीजीटी वाले टॉपिक मतलब जो ऐसा जो पीजीटी में है नहीं है लेकिन टीजीटी में केवल है, वो आपका 1 फरवरी से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। 1 फरवरी से वो क्लासेस भी चलनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो सब कॉमन वाला ही चल रहा, जो टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है आपका। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर सेल्फ स्टडी करना है तो कैसे करना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें भी आपको मैंने बता दी है। और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। क्लासेस की टाइमिंग आपकी दोपहर 1 बजे से है और शाम में 6 बजे से। अभी 1 हफ्ते से यूट्यूब पे ही चल रहा है, लेकिन मंडे से या मैक्सिमम मानो 1 फरवरी से वो ऐप पे सारी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। फिर यूट्यूब पे आपका केवल सैटरडे संडे ही चला करेगा। जय हिंद, जय भारत।